गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग बेटा आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 लेने वाले हैं। चैप्टर 1 ठीक है ना, जो कि क्या है सॉरी, रियल नंबर्स। वो चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर का चैप्टर है। और गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम बैक इन द शेपर्स क्लासेस। आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 लेने वाले हैं। रियल नंबर का चैप्टर है ये। और हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 2 पढ़ा था। 2 को पहले इसलिए लिया था क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ में आता, क्योंकि आप उससे रिलेटेड कुछ क्लास 8th में पढ़ चुके थे ऑलरेडी, इसलिए चैप्टर 2 पहले किया गया। अब हम लोग चैप्टर 1 लेते हैं, ठीक है ना। ये है रियल नंबर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेटा वीडियो को बिना स्किप किए देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए। आपके लिए ये मेरे फ़ायदे के लिए, आपको लगता है कि मेरे फ़ायदे के लिए, हाँ है मेरे फ़ायदे के लिए, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत किया करिए, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुना करिए। अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये बात। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताने से पहले कुछ और नंबर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। उसे हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकैप करेंगे, एक बार फिर से जानेंगे, ठीक है ना। आइए, यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख लिए हुए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आज। हमें नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है, होल नंबर के बारे में पढ़ना है, इंटीजर के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम। इतने नंबर्स के बारे में हमें आज पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से ही तो हमारे जीवन में जो हमें सबसे बुरा लगता है, डेट इज पढ़ाई, वहीं से तो शुरुआत हुई है इसकी, है ना। सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, बेटा 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 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4 बोलो, है ना। चलिए, तो जहां से ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are known as natural numbers, are known as natural numbers, ठीक है ना। बेटा थोड़ा सा राइटिंग नहीं सही होगी पर आप इग्नोर करिएगा उसे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर्स है ना। ये कहाँ तक नेचुरल नंबर्स, कहाँ तक, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे, जितने गिनते चले जाओ उतने नेचुरल नंबर हो सकते हैं। कोई बोले मुझे बहुत बड़ा नेचुरल नंबर पता है, कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 अरब। कोई उससे बात आया, मुझे भी एक नेचुरल नंबर पता है, बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। बोले कितना है, बोले 1 खरब। पर नहीं, एक कोई और प्यारा सा आपके जैसा एक बच्चा आएगा, उसमें 1 जोड़ देगा और कहेगा 1 खरब 1, ये इसके आगे का नंबर है। तो बेटा ऐसे ही हमको आगे के काउंटिंग नंबर्स मिलते चले जाएंगे और सबसे बड़ा नंबर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई सबसे बड़ा नंबर है ही नहीं, है ना, ठीक है ना। कोई भी नंबर आएगा उसके बाद एक और बड़ा नंबर आ जाएगा, आप कोई भी नंबर लिखोगे उसके बाद एक और नंबर आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक माना जाता है आपके काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट, इनफाइनाइट, ठीक है ना। कहां तक, इनफाइनाइट तक। चलिए, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, बेटा किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। किसकी बात करते हैं, होल नंबर्स की। देखिए ध्यान से, होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं समझिए ध्यान से। बेटा अभी अभी आपने पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, उसे हम नेचुरल नंबर हम लोगों ने बोला, उसे हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला। और इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना। इस सेट को, ये एक सेट है, सेट्स के बारे में आप डिटेल पढ़ोगे क्लास 11th में, लेकिन ये एक सेट है, आप समझो ऐसे एक ग्रुप समझ लो आप। तो इस ग्रुप को, नेचुरल नंबर के ग्रुप को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में क्या होता है, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर दें, इन्हीं नेचुरल नंबर में
हम जीरो को भी ऐड कर दें, यानी इस ग्रुप में एक भाई साहब को और ले आए जो कि है जीरो, तो ये हमारा अब जो नया ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन जाता है होल नंबर का। ये किसका ग्रुप बन जाएगा? होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल, सॉरी बेटा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers including, all counting numbers including zero, all counting numbers including zero is known as whole number, is known as whole number। all counting numbers including zero is known as whole number। यानी कि 1 2 3 4 हम इनफाइनाइट तक लेंगे तो वो नेचुरल नंबर है, और जीरो उसी में ऐड कर दे, इसी में जीरो को भी बढ़ा दिया जाए, 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका होल नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब कोई पूछे यार 5 होल नंबर है कि नहीं? पहले पूछेगा 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो हाँ 5 नेचुरल नंबर तो है। लेकिन कोई पूछे कि क्या 5 होल नंबर है, तो हाँ 5 होल नंबर भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जीरो की, किसकी बात करें? जीरो की बात करें, तो जीरो हमारा होल नंबर तो है, ये होल नंबर तो है, पर ये नेचुरल नहीं है। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से समझ लीजिए, आप फिर से समझ लीजिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं बेटा, तीसरा नंबर है आपका इंटीजर्स। तीसरा कौन सा नंबर है बेटा? इंटीजर्स। चलिए इंटीजर्स की बात करते हैं कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। इंटीजर्स चलिए इंटीजर्स क्या होता है आप समझिएगा। कलेक्शन ऑफ all positive and negative natural number including zero are known as is known as integers, थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहले बात आप समझिए, मैं डिफाइन के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। पहले यार ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो ठीक था, नेचुरल नंबर तो ठीक था, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या है समझिए ध्यान से। हम जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे 1 2 3 अप टू व्हाट इनफाइनाइट। अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब कि यही सारे नंबर्स नेगेटिव में, यानी कि -1 -2 -3, और ये कहां तक जाएगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो वही लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी ले लिया जाए तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर्स बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है ना। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से डिनोट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेचुरल नंबर ले लिए जाएं, ठीक है ना, और उसमें जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? इंटीजर्स कहलाएंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा शायद। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, मैं पहले तीनों का कंपैरिजन कर दूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, समझिए ध्यान से।
सबसे पहले हमने लिखा नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फिर इसी में हमने 0 बढ़ा दिया और ये हो गया होल नंबर, ठीक है ना, और फिर इसी में हमने नेगेटिव नंबर बढ़ा दिए और ये हमारा हो गया क्या, इंटीजर। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर और ये इंटीजर। समझो ध्यान से, 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर, और उसी में नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी अगर जोड़ दिया जाए, यानी -1 -2 -3, उधर 0 1 2 3 4 ऐसे इन सब को ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे हमारे बेटा। इसे हम यहाँ पे जेड से दिखाते हैं, आई से भी दिखाते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई से भी शो करते हैं, पर मैं आपको जेड से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए समझिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो तुम देखो ये सारे नंबर इसमें दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं यार, तो भैया सही है, इट इज ट्रू। पर अगर बोला जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये बात क्या हो जाएगी, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये बात करता है आपसे, इज ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, नो, सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है, सारे नेचुरल इंटीजर हैं लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है। ऐसे ही सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर जरूर हैं। होल नंबर में जो भी होगा वो आपको इंटीजर में भी दिखेगा, लेकिन इंटीजर में जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे होल नंबर में नहीं है, इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। यहां तक बात शायद क्लियर हो गई होगी बेटा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, आगे बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर की। आप रैशनल नंबर पढ़ चुके हो, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप पढ़ चुके हो। क्या होता है रैशनल नंबर, समझिएगा। ए नंबर which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0 are known as rational numbers, are known as rational numbers। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हो a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हो m अपॉन n फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी से एग्जांपल्स देखिए, हालांकि एग्जांपल इजी और हार्ड कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से। 1/2, 3/4, 2/3, 5/7। देखिए अब जितने भी नंबर आपको दिख रहे होंगे, देखो ये दोनों इंटीजर हैं, हाँ इंटीजर हैं। कोई रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए आप तीन चीज चेक करोगे, तीन चीज। कोई रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए आप तीन चीज चेक करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, और डिनोमिनेटर नॉट 0 के बराबर नहीं है। ये तीन चीज आप चेक करेंगे।
सबसे पहले आप देखोगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है कि नहीं है, तो हमने देखा हाँ भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म मतलब उस तरह का उसके जैसा पी बाई क्यू टाइप का दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। फिर हम देखेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं वो दोनों इंटीजर है कि नहीं, तो हमने देखा कि भाई 1 और 2 इंटीजर है, चलो ठीक है, दूसरी कंडीशन भी आ गई। तीसरी कंडीशन देखेंगे कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है, हमने देखा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, यानी कि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। ये तीन कंडीशन जो फॉलो करेगा वो होगा रैशनल नंबर, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, रैशनल नंबर नाम देंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 3/4, 2/3, 5/7 these all are integers। अच्छा ऐसा भी हो सकता है -3/4, -2/3, -5/7। अच्छा लेकिन 5/-7 लिख दिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये भी है रैशनल नंबर। लेकिन बेटा आप जान लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो, नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो। नेगेटिव नंबर से डिवाइड जब माइनस आएगा तो वो माइनस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। तो भाई बात आती है कि इररैशनल क्या होता है यार ये इररैशनल क्या होता है, चलो आओ देखते हैं इररैशनल क्या होता है। इसी में मैं बढ़ा देता हूं, इररैशनल ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 are known as rational number। यानी कि ऐसे नंबर्स जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। यानी कि हम ऐसा कोई नंबर नहीं लिख सकते जो p by q फॉर्म में हो और इंटीजर भी हो और q नॉट इक्वल 0 भी हो, तो ऐसे नंबर को हम इररैशनल बोलेंगे। अगर हम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना कराए, ऐसा कोई नंबर, फिर से ध्यान से समझ लो, ऐसा कोई नंबर जो ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो इररैशनल है। इन तीनों में से कोई भी एक अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो इररैशनल होगा, इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इररैशनल होगा। बेटा समझिए, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने लिखा √2 क्या है, इररैशनल है, क्योंकि भाई √2 जो है ना वो इंटीजर नहीं है। √2 आपका क्या, इंटीजर नहीं है। √3 इंटीजर नहीं है। √5 इंटीजर नहीं है। √9 इंटीजर ना, इंटीजर है। √9 को आप +-3 लिख सकते हो। √9 को आप क्या लिख सकते हो, +-3, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा भाई, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 9 का रूट लिखोगे ना आप, तो ये तो इंटीजर है ना आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी शायद। तो ये आपका इररैशनल, ये इररैशनल आपका। ऐसे ही √7, √11 ये सारे आपके क्या हैं, इररैशनल नंबर्स हैं। पाई इज इररैशनल। ध्यान रखना, एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7, ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप। तो इसको आप लोग इंटीजर रैशनल नंबर बोलते हो। 22/7 रैशनल है लेकिन पाई इररैशनल है, ये रैशनल है लेकिन पाई इररैशनल है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इररैशनल, तो बेटा ये सारे नंबर आपके इररैशनल हो गए। ऐसे एक आता है ई, है ना, ये भी इररैशनल होता है, इसको आप पढ़ोगे क्लास 11 में चल के पढ़ोगे, अभी नहीं है आपके कोर्स में, समझिएगा ध्यान से। चलिए इसके बाद बात आती है, अब आपसे कोई पूछे कि यार जो ये नेचुरल नंबर था ये रैशनल है कि नहीं, ये नेचुरल नंबर था जो रैशनल है कि नहीं है, तो देखो समझो ध्यान से,
जैसे मैंने 2 लिखा, कोई पूछे यार ये रैशनल है कि नहीं, तो अब हमारे दिमाग में तो 3 बातें हैं कि भाई वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यार हमने तो देखा ये पहले फॉर्म को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, हाँ तो फिर नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1। अब ये हमारा, आप सोचो 2/1 हो गया तब भी तो ये 2 ही है, तो 2/1 हमने लिख दिया, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का बन गया, और ये दोनों आपके इंटीजर भी हैं और डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं भी है, इसका मतलब है कि ये रैशनल है। तो इस हिसाब से जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल हैं, कोई दिक्कत। 1 रैशनल है, हाँ 1 रैशनल है, 1/1। 0 रैशनल है, अरे ये क्या हो गया, 0 क्या, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, 0 भी रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, पढ़ो ना 1 की टेबल, 1 0 जा 0 कट गया, 0 आ गया, तो 0 भी रैशनल नंबर है। ध्यान देना 0/1 इज रैशनल बट 1/0 इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, जबकि क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये बातें हो गई आपकी रैशनल की और इरैशनल की। अच्छा ऐसे ही आपसे पूछे कि सारे के सारे नेचुरल रैशनल है, तो हाँ हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नेचुरल हैं, सॉरी सारे नेचुरल रैशनल हैं ट्रू, सारे रैशनल नेचुरल हैं फॉल्स, सारे होल नंबर रैशनल हैं ट्रू, सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं फॉल्स, सारे इंटीजर रैशनल हैं ट्रू, सारे रैशनल इंटीजर हैं फॉल्स, ठीक है ना। सारे रैशनल नेचुरल क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 रैशनल है लेकिन ये नेचुरल नहीं है, 1/2 रैशनल है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे नंबर हुए, ठीक है ना, सारे रैशनल इंटीजर है, 1/2 रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके हो गए रैशनल और इरैशनल। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अब रियल नंबर की। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर। अब हमारा क्या है, सॉरी अब हम रियल नंबर की बात करेंगे। चलिए देखिए, अभी आपने पढ़ा रैशनल, रैशनल और इरैशनल, रैशनल और इरैशनल पढ़ा। अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो सेट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमारा रियल नंबर। यानी जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़े उन सबको एक साथ एक सेट में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी कि चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, वो रियल नंबर होगा। वैसे तो रैशनल को इरैशनल नहीं कह सकते, इरैशनल को रैशनल नहीं कह सकते, लेकिन रैशनल प्लस इरैशनल यानी रैशनल और इरैशनल दोनों को हम रियल नंबर कह सकते हैं। ये होता है बेटा आपका रियल नंबर। बहुत ही शॉर्ट में बोलूं तो आज तक जितने भी नंबर आप जानते हो ना वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर। बेटा इसके बाद बात आती है इवन नंबर की, किसकी, इवन नंबर की बात आती है, इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8, जिनकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इवन नंबर बोल सकते हैं। या मैं बोल सकता हूं नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 और नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो
या तो जो दो का मल्टीपल हो वो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और इवन नंबर को छोड़ दिया जाए तो 1 3 5 7 जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो ऑड नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्राइम नंबर की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। क्या बताना चाहूँगा, फैक्टर क्या होते हैं, समझिए ध्यान से। अगर मैं बात करूँ 10 की तो फैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जो 10 को डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर जो 10 को डिवाइड कर दें, जैसे 1 2 5 10। 1 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी इसको डिवाइड कर देगा और 10 भी इसको डिवाइड कर देगा। तो ये चार के चारों नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, 10 के फैक्टर हो जाएंगे। ये चार के चारों नंबर 10 के फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा, तो समझिए कि ये भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। Numbers having only 2 factor, 1 and itself, यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself। इसका मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं 2। अब बताइए 2 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है और 2, यानी कि वो 1 से कट सकता है या तो खुद से कट सकता है। 3 ये भी 1 से कट सकता है या तो खुद से कट सकता है। 5 1 से कट सकता है या तो 5 से कट सकता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। जैसे 2 3 5 7 11 19 17 23, ये सारे नंबर्स बेटा कैसे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है, एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक बताऊं, पॉइंट बताता हूं एक, कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक खास बात, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी जितने भी इवन हैं वो सारे के सारे आपके कॉम्पोजिट चले जाएंगे, जो कि मैं बताता हूं मैं कि कॉम्पोजिट क्या होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है कि जो कि प्राइम हो। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इसके साथ साथ 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। आइए अब बात करते हैं को प्राइम की। बेटा प्राइम में हमने देखा क्या, प्राइम में हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, किसकी, कंपोजिट नंबर की, तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कंपोजिट नंबर। numbers having more than 2 factor, numbers having more than 2 factors, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए ना भाई। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो आपका प्राइम होगा, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे वो आपका कंपोजिट होगा। अब लास्ट बात आती है बेटा किसकी, को प्राइम की। लास्ट पॉइंट है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल नंबर,
को प्राइम पहली बात तो दो नंबरों के बीच में देखा जाता है। दो नंबर यानी को प्राइम एक रिलेशन है। को प्राइम बेटा एक रिलेशन होता है। जैसे हमें किसी भी दो आदमियों के बीच में एक रिलेशन है ना, वैसे ही किसी भी दो नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम को प्राइम बोलते हैं। वो रिलेशन क्या है? अगर ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो जाए उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए उन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। HCF आप जानते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सके, मतलब जिन दोनों को सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। जैसे 2 और 3, ऐसा नंबर बताइए जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। आपको मिलेगा कि सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो बेटा ये कैसे नंबर हो गए? को प्राइम। ये कैसे नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 4 की, तो क्या ये दोनों को प्राइम है? नहीं, ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का HCF 2 हो जाएगा। इन दोनों का HCF कितना होगा? 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। तो बेटा ऐसे नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 काट सके, ऐसे दो नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 काट सके, या हम ऐसे बोले जिनका HCF 1 होगा, यानी 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। हमेशा जान लीजिए, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, ठीक है ना? लेकिन जैसे मैं एक प्राइम ले लूं, एक प्राइम ले लूं और एक कंपोजिट ले लूं। ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, लेकिन ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1 है ना जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि इनका HCF क्या है? HCF ऑफ 3,4 इज 1। 3,4 का HCF कितना है? 1 है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम बोलेंगे। ऐसे फैक्टर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट बोलेंगे। और ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होगा, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। ठीक है बेटा, आज बस यहीं पे मैं टॉपिक को रोकता हूं, ठीक है ना? आप प्लीज, अगर मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप शेपर्स क्लासेस में जाके उसे पढ़ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर आज ये तो कुछ बेसिक्स थी जो जानना जरूरी था। इनमें से बहुत सारी नंबर्स आप पहले भी जान चुके हो, लेकिन ये जानना जरूरी था। अब हम लोग कल से अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे जो कि आपकी बुक में है, ठीक है ना बेटा? थैंक यू।